हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स बिकॉज आप सूडो से बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। सो आई थॉट के टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने कल भी बताया था कि हम सूडो कोड्स फर्दर नहीं करेंगे। सूडो कोड्स को हम करेंगे, बट अब हम उसको सूडो कोड्स को वंस अ वीक करेंगे बिकॉज उसके अंदर हमने मैक्सिमम टॉपिक्स को कर लिया है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस थ्रू आउट एंड तक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि उसमें आपका जो 15 मार्क क्वेश्चन आता है उस पर हमने प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल्सो पास पेपर प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, कल मैंने आपको लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स जो है वो कराए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको कहा था कि ये जो आपके पास ये पेज कंप्लीटली आ रहा है, आपको इसको अच्छा सा प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसी की बेसिस के ऊपर आपका सारा ये वाला चैप्टर रिलाय कर रहा है। ये वाला पेज आता है सो इट मींस ये चैप्टर पूरा आता है। ओके, देन वी डिड अ क्वेश्चन। उसमें हमारे पास ये था दैट देयर इज अ लॉजिक नोटेशन देयर, और उस लॉजिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली हमने सर्किट ड्रॉ करना था। सर्किट ड्रॉ करने के बाद हमने उसका ट्रेस सॉरी ट्रुथ टेबल करना। ट्रेस टेबल फ्लो चार्ट का होता है एंड ट्रुथ टेबल इज ऑफ द लॉजिक सर्किट। बाय द वे, मैं मोस्टली इसे मिक्सअप कर देता हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, और मैंने आपको ये कहा था कि इसमें आपको डिफरेंट वेज में क्वेश्चन मिलते हैं। समटाइम्स वो हमें ये कहता है कि आपको लॉजिक नोटेशन दे दी है उसने, और आपने क्या करना है, सर्किट बनाना है। समटाइम उसने सर्किट दिया हुआ होता है और हमने लॉजिक नोटेशन लिखनी होती है। ये मैं अभी आपको कराऊंगा। और समटाइम्स वो आपको इस तरह का टेबल देते हैं एंड वी हैव टू ड्रॉ दी ट्रुथ सॉरी लॉजिक सर्किट एंड कंप्लीट द ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो आज हम इसी तरह का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, बिकॉज इससे पहले हमने प्रीवियस स्टाइल का क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें वो हमें लॉजिक नोटेशन देता था और हमने बनाना होता था लॉजिक सर्किट। एंड एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें लॉजिक सर्किट भी बनाया था और ट्रुथ टेबल भी किया था, बट स्टिल इसके बाद वो फिर रिवाइज हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, एंड दैट इज a gas fire has a safety circuit made up of logic gates. I told you कि जो logic gates होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स के अंदर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूज होते हैं सर्किट्स डिजाइन करने के लिए, चिप्स डिजाइन करने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए। आई टोल्ड यू अबाउट इट। तो इन्होंने गैस फायर सिस्टम जो है वो डिजाइन किया है। सो गैस फायर हैज अ सेफ्टी सर्किट मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स। तो आपके पास इस सर्किट के अंदर देयर आर मल्टीपल लॉजिक गेट्स। इट जनरेट्स एन अलार्म इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो ये अलार्म जनरेट करेगा मल्टीपल सिनेरियोज के साथ। ओके, देयर आर मल्टीपल इनपुट्स। इनपुट्स आर जी, सी एंड एल। दीज आर द थ्री इनपुट्स। ओके, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन में गैस प्रेशर आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल आता है और गैस लीक डिटेक्शन आ रही है। इसकी बाइनरी वैल्यूज ये हैं एंड कंडीशंस ये हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिजाइन द लॉजिक सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग। आई होप कि इससे पहले आपने क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि आई हैव नोटेड इन द प्रीवियस क्लास का काफी कुछ आता है इसमें। ओके, चलें देखते हैं। सो गैस प्रेशर इज करेक्ट, वी हैव टू फाइंड ये गैस प्रेशर इज करेक्ट हमें यहाँ पर कंडीशंस में कहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो गैस प्रेशर इज करेक्ट है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, उस टाइम के ऊपर बाइनरी वैल्यू वन है। किसकी बाइनरी वैल्यू वन है? जी की बाइनरी वैल्यू वन है। तो instead of writing gas pressure is correct, I have written G is 1 and carbon monoxide level is too high और C is 1। ठीक है, देखेंगे ये हमें कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल करेक्ट मिला है ना। सो C is 1। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं। और इज और कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज करेक्ट। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज करेक्ट, वैल्यू वन है किसकी? सी की। सी इज वन। ठीक है, एंड गैस लीक इज डिटेक्टेड। गैस लीक इज डिटेक्टेड हियर। एल एल इज जीरो है ना, तो जीरो को आप लिखते हो नॉट वन, बिकॉज नॉट वन ही जीरो होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है। मुझे बताएं इक्वेशन देख के कि ये इक्वेशन आपको हुई है क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो यू हैव टू लेट मी नो अबाउट दैट डाउट।
So is it clear, guys? G is one and C is one, or C is one and L is not one. अब हम इसका लॉजिक सर्किट खुद से डिजाइन करते हैं और देखते हैं कैसे डिजाइन होगा। कल भी हमने किए थे। अब ये देखिए, आपके पास तीनों पैरामीटर्स उन्होंने दिए हुए हैं, जी, सी एंड एल। तीनों पैरामीटर्स दिए हुए हैं और इन्हीं तीनों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, सो जी इज वन, जी इज वन, so this G is one, ठीक है, and C is one, and C is one, and C is one, so it's an AND gate there। ठीक है, जैसे मैं स्ट्रेट लाइंस लगाता हूँ आपने ऐसे लगानी है। आपके सर्किट्स पता नहीं क्यों आगे पीछे हुए हुए होते हैं, आई डोंट नो। ये देखें कितना क्लीन बन रहा है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने कौन सा गेट लगाना था, एंड लगाना था। ओके, सो एंड इज अ डी टाइप शेप। तो ये आपको याद होना चाहिए। आप फिर उस टाइम पे ना सोच रहे हो कि अच्छा डी टाइप शेप कौन सा आता है, ये ऐसे रट्टे पे होने चाहिए। सो जी इज वन एंड सी इज वन, आर दिस होल थिंग इज डन नाउ। ठीक है, सी इज वन एंड एल इज नॉट वन, सी इज वन एंड एल इज नॉट वन। सी इज वन है ना, तो यहां से हम कनेक्शन लेते हैं। सी इज वन एंड एल इज नॉट वन। अब देखो एल इज नॉट वन है ना, तो नॉट गेट लगा के जाना है। और एंड है, सो एंड गेट ही लगाएंगे। अगेन सेम वही वाला गेट लगेगा। अब देखें, मैंने ये वाली ब्रैकेट भी सॉल्व कर ली, ये वाली भी कर ली, सॉरी ये वाली। बीच में क्या है, और है, मीन्स ये दोनों चीजें किससे कनेक्ट हो रही हैं, और से कनेक्ट हो रही हैं। तो मैं क्लोजली यहाँ पर आऊंगा, एंड देन आई हैव टू ड्रॉ एन और में कर्व्स होती हैं, सो वी हैव टू राइट इट इन दिस वे। और ये एक्स के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। सो गाइस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गेट। मुझे बताएं ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, ओके, आप कह रहे हैं सी इज वन नहीं है, सी इज नॉट वन है। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज करेक्ट, तो सी इज वन है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज टू हाई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यहाँ पर सी इज नॉट वन था, यू आर राइट, सी इज नॉट वन था। जी इज वन एंड सी इज नॉट वन। ठीक है, तो फिर हम नॉट गेट लगाएंगे, यू आर राइट। अगर आप मेरे वाली मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। व्हाई इज इट सो? कितने मार्क्स कटेंगे? लेट्स से ये 5 मार्क्स का था ना, तो 4 मिलेंगे। जब 4 यहाँ मिलेंगे तो ये सारा रॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके गाइस, सो इज इट क्लियर नाउ? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब मैं इसको जो मैंने लाइंस लगाई हैं वो मैं रिमूव करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि पीछे लिखा हुआ क्या था। ओके, सो इज दिस क्लियर नाउ एवरीवन? आई होप, yeah, that's good. Now, what you have to do, you have to draw this thing. You have to complete this whole truth table. Yes, truth table हमने complete करना है। And I told you कि जब आप truth table complete करेंगे, आपने एक लेनी है पेंसिल। अब इन्होंने पैरामीटर्स लिए हैं G, C और L. So I'll use some different type of parameters. मैं ले लेता हूँ M, जो उसके साथ ओवरलैप ना हो। M, N, O, P, Q एंड X। ठीक है, सो अब इन्हीं को, अब इनकी स्टेटमेंट भी मैं आगे लिख देता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है। सो M इज इक्वल टू C बार, N इज इक्वल टू L बार, O इज इक्वल टू G डॉट M, P इज इक्वल टू C डॉट N एंड X इज इक्वल टू Q डॉट, सॉरी ये Q तो लिखने की जरूरत ही नहीं। X इज इक्वल टू O प्लस P। मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन, एक बार दोबारा देख लें, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। बिकॉज ये C को रिवर्स करेंगे ना तो M की वैल्यू आएगी, L को रिवर्स करेंगे तो N की वैल्यू आएगी। O इज
जी इसको फर्स्ट पे मिला था और ये एम इसको यहाँ पे मिला है, लेटेस्ट वैल्यू देखनी होती है। यहाँ से इसको सी मिला है और यहाँ से इसको एन मिला है, सी डॉट एन। और ये एक्स ही है, तो एक्स इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर ओ मिल रहा है और इसको यहाँ पर पी मिल रहा है। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब हम इसी के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। तो विल ड्रॉ फोर लाइंस, एम एन ओ पी। अच्छा, अब हम इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि क्या होगा। सो O इज इक्वल टू, सॉरी, M इज इक्वल टू सी बार। ये सी बार लिखेंगे तो वो M की वैल्यू आ जाएगी। So this will be 1 1 0 0 1 1 0 0, means इन वैल्यूज को मैंने रिवर्स कर दिया सिंपली, बिकॉज m इज इक्वल टू सी बार था। ओके, n इज इक्वल टू l बार, ये मैं ऊपर से स्टेटमेंट ले रहा हूँ। सो l बार इज 1 0 1 0 1 0 1 0। o इज इक्वल टू g डॉट m, g डॉट m मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर 1 1 0 0। Okay, now O is equal to G dot M. It's, वो तो हो गया ना। P is equal to C dot N, C dot N, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 0 0, 0 1 0, 0 1 0। X इज इक्वल टू O प्लस P, इन दोनों को प्लस करेंगे और आंसर लिख लेंगे, 0 0 1 0 1 1 1 1। ओके गाइस, एक बार इसको देख लें और मुझे बताएं कि इज इट क्लियर और नॉट, कोई इशू है तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, या मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, यू हैव टू लेट मी नो। या कुछ समझ नहीं आया, यू आल्सो हैव टू लेट मी नो। राइटिंग द बूलियन एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ न्यू वेरिएबल्स, हाँ वो भी ठीक है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि आपको जो मार्क मिलते हैं वो एक्स की बेसिस पे मिलते हैं। अच्छा, फिर आपने एक और काम करना है कि ये जो यहाँ पर सारी चीज़ें ड्रॉ की हैं इसको रेज कर देना है जब आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो, क्योंकि हमारा जो लॉजिक सर्किट है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तभी मैंने आपको कहा था कि आपने लेनी है पेंसिल और उससे बनाना है ये। वैसे उसने पेपर में ये भी कहता है कि डायग्राम्स आपने पेंसिल से बनानी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, ये देखिए आपको, अभी हम कल लॉजिक गेट्स को कह रहे थे ना, तो अब आप लोग मुझे बताएं इनके आंसर्स में सी में क्या लिखूं। मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था एक्स और गेट का। ओके। क्यों जी, और कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला? चलें बता दें, फॉर्मूला बता दें, क्या था फॉर्मूला? ठीक है, एवरीवन इज राइट। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, वो मैंने आपको बताया था। एंड दैट शॉर्टकट फॉर्मूला वाज कि अगर आपके पास सेम वैल्यूज आएंगी तो आंसर जीरो होगा, अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो आंसर वन होगा। ठीक है, सो सेम जीरो डिफरेंट वन। ओके, आई होप समझ आ गई होगी।
तो देखें ये भी 1 मार्क का। अब देखें इसमें ये एक पेपर का क्वेश्चन ही है बेसिकली। 1, 5 एंड 5, 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा खैर आगे चलते हैं और इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। और चलिए इसको, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, नॉट दैट मच बट थोड़ा सा ट्रिकी है। थिकनेस इज इंटॉलरेंस so this is intolerance, okay, and it is D and it is 1. ठीक है, so I'll write D is 1 and bracket start. Roller speed is not equal to 10. Roller speed is not equal to 10. This S is not 1. Or temperature is greater than or equal to 50. T is not 1. ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गई होगी। और इज और रोलर स्पीड इज इक्वल टू 10। अब हम रोलर स्पीड इज इक्वल टू 10 ढूंढते हैं। रोलर स्पीड इज इक्वल टू 10, ये एस इज 1, सो आई राइट एस इज 1 एंड टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ये है टी इज नॉट 1। एक बार दोबारा से इस इक्वेशन को चेक कर लें और मुझे बताएं कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। एंड दिस इक्वेशन इज अ बिट ट्रिकी, नॉट दैट मच बट इट इज। आपको मैंने ये बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये सॉल्व करना है ना, ये वाली चीज सॉल्व करनी है, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ था एस इज नॉट 1 और टी इज नॉट 1, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ओके, सो एस इज नॉट 1 और टी इज नॉट 1। So S is not 1 or T is not 1. So there we have to draw an or. अब ये देखो, अब फिर इसको सॉल्व करना है। D is 1। अब D is 1 किसके साथ करना है? ये जो आपने पूरी ब्रैकेट की है उसको एंड करना है D is 1 के साथ। ठीक है, सो इट मीन्स इस D को इसके पास लेके जाना है और बीच में एंड करना है इसको। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हम नीचे वाली लाइन सॉल्व करते हैं, ये वाली। ये है S is 1 and T is not 1। S is 1 and T is not 1 and T is not 1, so I have to draw an AND gate। अब ये इसको इसके पास लेके जाते हैं। क्यों इसके पास लेके जाते हैं? मेरे पास जगह कम है, आई हैव टू मैनेज इट। अच्छा खैर, अब मेरा बॉक्स से बाहर ही जाएगा। ओके, अब इन दोनों को और करना है, दोनों ब्रैकेट्स को। तो आई हैव टू ड्रॉ एन और देयर। एंड ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है। अब एक बार इसको देखें और मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था। आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर आपने दूसरी करनी है। जैसे मैथ्स के रूल्स है ना, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स देयर।
Can we use T not for the very first bracket? नहीं, आपने सिंप्लीफाई नहीं कर सकते मूसा। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका मार्क वो फिर नहीं देते। ये क्लियरली लिखा होता है कि डू नॉट सिंप्लीफाई इट। ओके, सो can we use T naught for the very first bracket and the last bracket? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने ना इसका ये कंप्लीट करना है। अम, क्या है ये? ट्रुथ टेबल। या ट्रुथ टेबल। अब हम इसका ट्रुथ टेबल सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है बट नॉट दैट मच। हम ले लेते हैं डी एस टी इन्होंने लिया हुआ है ना, तो हम एम एन ओ पी क्यू ले लेते हैं बिकॉज वो हमारे पास यहाँ नहीं है। आपने अगेन लेनी है पेंसिल, और पेंसिल के साथ ही सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो दिस इज एम। अच्छा, पहले हम इधर इसको फुल फिल कर लेते हैं। सो एम एन ओ पी क्यू आर and then x. M is equal to S bar, N is equal to T bar, Q is equal to M plus N, R is equal to, इस R को मैं ऊपर लिख देता हूँ, R is equal to D dot Q, P sorry, O is equal to T bar, P is equal to S dot O, and X is equal to R plus P। अच्छा, मुझे बताएं ये चीज समझ आई है या नहीं आई? एक बार फिर दोबारा से देख ले, मैंने बड़ा क्विकली किया है इसको। Okay, guys, I'll send you a question today, and you have to read it before joining the class tomorrow, because it will be a 15 mark question। उसको हम करेंगे कल, तो वो आपने पहले रीड आउट करके सारा आना है, उसको अंडरस्टैंड करके आना है क्वेश्चन को। बिकॉज यू नो इट्स अ 40 मिनट क्लास, तो उसमें फिर हम अगर वो पहले अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे तो 20 मिनट्स तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में लगता है। तो आपने इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करके आना है, 2 to 3 टाइम्स रीड आउट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट द सोल्यूशन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। दैट इज अबाउट सूडो कोड्स, इट्स अ 15 मार्क क्वेश्चन। तो सूडो कोड्स आपकी जान नहीं छोड़े, ना छोड़ेंगे एंड तक। अच्छा, ओके, अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यू नो अब तो ये पीस ऑफ केक है। और सो इट्स एम एन ओ पी क्यू आर एम एन ओ पी क्यू आर। अच्छा, एम इज इक्वल टू एस बार। सो ये एस को बार करेंगे तो 1 1 0 0 1 1 0 0। एन इज इक्वल टू टी बार। टी बार करेंगे सो इट्स मींस 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। O इज इक्वल टू टी बार। O इज इक्वल टू टी बार। ओके, N इज इक्वल टू टी बार था, एंड O इज इक्वल टू भी टी बार। यस, O इज इक्वल टू टी बार। सो इट मींस कि हम वैल्यूज कॉपी करेंगे। P इज इक्वल टू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, P इज इक्वल टू S डॉट O। S और O को मल्टीप्लाई करना मींस S और O को मल्टीप्लाई करना है। 0 0 1 0 0 1 0। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज Q, एंड Q इज इक्वल टू M प्लस N। इन दोनों को प्लस करेंगे। सो 1 1 1 0 1 1 1 0। R
आर इज इक्वल टू डी डॉट क्यू। डी डॉट क्यू ये है। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू डी डॉट क्यू। 0 0 0 1 1 1 0। x is equal to r plus p। r plus p। r plus p is this. Okay, so it's 0 0 1 1 1 1 0। सो इट्स 0 0 1 0 1 1 0। ओके, मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरह की। ये भी ओवरऑल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए पेपर 2 में इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फ्री के मार्क्स हैं एक तरह के। इट इज फन। ओके गाइस, सो आई होप कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। कैन वी कंटिन्यू ड्राइंग द टी इज नॉट वन गेट फ्रॉम द प्रीवियसली ड्रॉन टी इज नॉट वन गेट। हाँ, वहां से भी हो सकता है, वो आपकी बात ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। उसके आगे से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। वॉज इट कंपल्सरी टू क्रिएट टू नॉट टी गेट्स इन डायग्राम। अच्छा, अब मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया है कि आपने इधर वो टी नॉट हुआ हुआ है, फिर टी नॉट हुआ हुआ है, तो हाँ उसका आप कनेक्शन यहाँ से ले सकते हो, अगर इफ यू वांट टू टेक दैट और पीछे रिमूव करना चाहते हो कर सकते हो, सही है। ऑप्शन है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब हम करते हैं लॉजिक नोटेशन। लॉजिक नोटेशन क्या होगी? इसकी लॉजिक नोटेशन लिखनी है। अच्छा, अब लॉजिक नोटेशन में हम लिखते हैं ऐसे: ए इज वन और बी इज वन एंड सी इज वन एक्स और डी इज वन और बी इज वन और समथिंग लाइक दिस। सो यू हैव टू राइट इट इन दिस वे। देयर आर टू वेज टू राइट, दोनों को करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसको मैं लिखूंगा। अब दो तरीकों से लिख सकते हैं, मैं दोनों वेज में लिखता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आपने वो अडॉप्ट कर लेना है। सो आई कैन राइट ए इज वन और बी इज वन, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी इज वन और सी इज नॉट वन, ब्रैकेट क्लोज। दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं? एंड से कनेक्ट हो रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स। सो टू पुट एन एंड देयर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। आप सेम इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हो। यस, इसने सिंपल दिया क्वेश्चन। सो वी कैन ऑल्सो राइट ए इज वन है ना, तो आप सिंपली उसको ए लिख सकते हो। और बी इज वन है ना, और बी लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज। एंड बी इज वन है ना, तो आप सिंपल बी लिख सकते हो। और सी इज नॉट वन है ना, तो आप नॉट सी लिख सकते हो। बात एक ही है। अब ये ऊपर वाले के भी मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने इसके मिलेंगे। तो मुझे बताएं, ये वाली प्रॉब्लम क्लियर होगी? ओके, दैट्स परफेक्ट। अभी मैं आपको एक सर्किट देता हूँ और उसकी लॉजिक नोटेशन आपने मुझे लिख के देनी है।
थोड़ा मुश्किल वाला देना है लेकिन अब मिल जाए। चलें, इसकी लॉजिक नोटेशन लिख के दें, चैट में भेज दें। नॉट दैट मुश्किल बट चलें, कोई बात। लकी हैं आप सब। ओके शहीद, नोटेड। ए एंड नॉट बी और बी एंड नॉट सी। ठीक है, सो आई एम राइटिंग द आंसर देयर, बिकॉज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाते हैं। ए एंड नॉट बी, और बी एंड नॉट सी। ओके गाइस, ओवर कॉन्फिडेंट इन क्वेश्चंस पे नहीं होना। आई नो इजी क्वेश्चंस हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बिकॉज आई हैव सीन मार्किंग पेपर्स अ लॉट ऑफ टाइम के स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और एक नॉट गेट या कोई एक मिस्टेक करते हैं, वो 10 में से 4 5 मार्क्स आते हैं फिर। तो रिलैक्स होके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज वो जो हम फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, सॉरी सोच रहे हैं, वो भी ना मिले, फिर इशू हो जाएगा। ओके गाइस, नहीं ये भी बहुत इजी है, ये तो हम कर चुके हैं। इसकी कोई एन लिख के दें, दिस इज द लास्ट वन। और इसकी तो ऊपर लिखी हुई है जिसके वजह से इसकी लिख कर दें, इसकी लॉजिक नोटेशन लिख के। दिस इज ऑल्सो इजी बाय द वे। बस वो 2 to 3 स्टूडेंट्स हैं, वो ही रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बाकी सारे बस वैसे आते हैं मेहमान बन के। एक्टिव जो है ना, वो मूसा है, शहीर है, मरियम है, या बाकी कोई आंसर नहीं भेजता। बस ये 3 है। उस्मान खान भी रिस्पॉन्ड करता है, और बाकी समझ जाएं जिनके नाम नहीं लिए। अच्छा, सो आपने मुझे इसका आंसर दिया है ए एक्स और बी और एक्स और
बी और नॉट सी, एक्स और बी और नॉट सी, ठीक है। गुड, गुड, गुड टू सी यू देयर। Okay, guys, so that's it. Tomorrow we'll start like few question and then we'll move on to the database. Sorry, not tomorrow, in the next week. Tomorrow we'll have to do the pseudo codes. I forgot. Okay, guys, that's it. Take care. Allah Hafiz.